भगवान राम अपनी पत्नी सीता और छोटे भाई लक्ष्मण के साथ 14 साल के लिए वनवास चले गए। राम के वियोग में राजा दशरथ ने अपने प्राण त्याग दिए। गुरु वशिष्ठ ने भरत को संदेशा भेजा कि वो तुरंत अयोध्या आए। जब भरत अयोध्या आए तो राजमहल का माहौल देख के वो बहुत व्यथित हुए। जब उन्हें पता चला कि उनके पिताजी का देहांत हो गया है तो वो बहुत शोक में आ गए। पर जब उन्हें पता चला कि ये सब उनकी माता कैकेयी की वजह से हुआ है तो वो बहुत गुस्से में हुए। पर गुरु ने उनको पहले बोला कि पहले अपने पिता का अंतिम संस्कार करें। तो भरत ने पिताजी का अंतिम संस्कार किया और अगले दिन गुरु वशिष्ठ ने उनको राज्यसभा में आने के लिए बोला। अगले दिन राज्यसभा में सभी मंत्री बैठे हुए थे, गुरु वशिष्ठ भी बैठे हुए थे। तब भरत अपने छोटे भाई शत्रुघ्न के साथ वहाँ पे आए और गुरु वशिष्ठ ने उनको बोला कि भरत, पिता की आज्ञा के अनुसार अभी आपको राजा बनना है अयोध्या का। भरत ने कहा, मैं कैसे राजा बन सकता हूँ? अभी कुछ ही दिन पहले यहीं पे फैसला लिया गया था कि अयोध्या का राजा मेरे बड़े भाई राम बनेंगे, तो आज ये कैसे हो सकता है कि भरत उनका राज्य छीन ले? तब सभी ने समझाया कि अब राम वनवास को जा चुके हैं और वचन के अनुसार जो आपकी माता ने राजा दशरथ से लिया था उसके अनुसार आपको ही राजा बनना है। भरत ने मना कर दिया कि मैं राजा नहीं बनूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। भरत ने जिद पकड़ ली। तब सभी ने समझाया कि हमने राम को समझाया था पर वो वन जाना चाहते थे, अपने पिता की आज्ञा के अनुसार वो उस वचन को तोड़ना नहीं चाहते थे और हमने उनको बहुत समझाया पर वो नहीं माने और वो वनवास चले गए। तो जो वचन के अनुसार आपको ही राजा बनना है। भरत ने मंत्रीगण से और गुरु वशिष्ठ से पूछा, आपने पूरी कोशिश क्यों नहीं की उनको रोकने की? आप कुछ करते तो वो रुक जाते। गुरु वशिष्ठ ने बोला, हमने सारी कोशिश की थी पर वो रुकने को तैयार नहीं थे। तब भरत ने बोला, नहीं, आप और थोड़ी मेहनत करते तो वो रुक सकते थे। सभी को आश्चर्य हुआ कि हमने पूरी कोशिश की थी उन्हें रोकने की। तब भरत ने कहा, राजा दशरथ ने 2 वचन दिए थे, भरत को राजा बनाना और राम को 14 साल का वनवास। पर अगर आप बोल देते कि ये हम वचन मान लेते हैं पर सबसे पहले पहला वचन जो भरत को राजगद्दी है वो पहले किया जाएगा, वो पूरा होने के बाद में दूसरा वचन राम को 14 साल का वनवास दिया जाएगा। अगर आप ये बोल देते और मैं यहाँ आ जाता तो ये पूरी ऐसी घटना नहीं होती। डायबिटीज़ में भी कुछ ऐसा ही होता है। सही समय पे सही निर्णय को हम कई बार नहीं मानते। डायबिटीज़ कंट्रोल नहीं हो रहा है, शुगर हाई रह रहा है, डॉक्टर ने बोला है गोलियां अब आपसे काम नहीं कर रही है, गोलियां मैं सब दे चुका हूँ, अब आपको इंसुलिन लेना पड़ेगा। तब हम सोचते हैं कि नहीं, इंसुलिन दिया तो लाइफ ख़राब हो जाएगी, कई ऑर्गन पे इफ़ेक्ट करेगा और मैं रोज़ इंसुलिन कैसे लूँगा, क्या मेरी अभी आखिरी दिन आ गए हैं। इस तरह के विचार की वजह से हम डॉक्टर को बोलते हैं, नहीं, आप एक बार फिर से ट्राई करो, गोली दो, मैं इस बार अपना कंट्रोल करूँगा। कई बार ऐसा करने के बाद भी कंट्रोल नहीं होता है। डायबिटीज़ एक नंबर नहीं है, ये एक कॉम्प्लेक्स बीमारी है, बीमारियों का एक बंडल है। आपको शायद हो सकता है कि आज का रिपोर्ट नॉर्मल आया हो, कभी नॉर्मल आता है, कभी शुगर हाई आता है, कभी लो आता है, पर ये अंदर ही अंदर बॉडी के अंदर इतने सारे प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है जो इनिशियली पता नहीं चलते। जिस तरह से अगर भरत के अनुसार अगर पहले ये बोल दिया जाता कि राजा भरत को बनाया जाएगा, उसके बाद दूसरा वचन पूरा होगा, तो शायद पूरी रामायण ही ना होती। इसी तरह से अगर आपको सही समय पे जब इंसुलिन दिया गया है और आप सही समय पे इंसुलिन लेते हैं तो शायद आपको जो अंदर छुपी हुई हार्ट की बीमारी, किडनी की बीमारी है, आँखों की बीमारी है, पैरों की बीमारियां हैं, बहुत सारी ऐसी बीमारियां जिससे आप बच सकते हो। पर ये सारी बीमारी कब आती है? जब हम निर्णय लेने में बहुत डिले कर लेते हैं, बहुत सोचते हैं नहीं इस बार नहीं, अगली बार, अगली बार, अगली बार, जबकि हमें पता है हम फॉलो नहीं कर सकते। अगर हमें पता ही है कि ये मेरे से नहीं होगा, आपने पिछली बार भी ट्राई की थी, उससे पिछली बार भी ट्राई की थी पर आपसे नहीं हुआ था, पर आप ये मान लीजिए आपसे नहीं होता और इंसुलिन अगर आपसे बोला गया है तो आप उसको चालू करिए।
अगर आपको कुछ भी डाउट जाता है तो आप सेकंड ओपिनियन ले सकते हैं, दूसरे डॉक्टर से भी मिल सकते हैं। पर अगर आपको बोला गया है तो वो आपके अच्छे के लिए बोला गया है। आपको डायबिटीज़ के साथ में अंदर जो हिडन इतनी सारी बीमारियां हैं उससे बचाव के लिए बोला गया है। शायद आपको अभी तो लग रहा है कि ये इंसुलिन मेरे लिए नुकसान करेगा, पर ऐसा नहीं है। इंसुलिन कभी नुकसान नहीं करता है। अगर ऐसा होता तो इंसुलिन बनता ही नहीं, और इंसुलिन डॉक्टर आपको क्यों लिखेगा? वो आपके नुकसान के लिए आपको चीज़ क्यों लिखेगा? तो जब भी आपको डॉक्टर इंसुलिन की सलाह देते हैं तो इंसुलिन आपको लेना चाहिए, क्योंकि वो आपको बहुत सारी बीमारियों से बचाएगा। तो सही समय पे सही निर्णय आपको हेल्प कर सकता है। और हाँ, एक बार बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन हो गए, जैसे आँख में, किडनी में, लीवर में, पैरों में सारी प्रॉब्लम हो गई, तब आपको शायद इंसुलिन भी लेना पड़ेगा और ये सब बीमारियों से आप रिवर्स भी नहीं कर पाओगे। अभी जो आपको डॉक्टर ने सलाह दी है इंसुलिन लेने की, तो आप बिना घबराहट के इंसुलिन को चालू कर देना चाहिए, क्योंकि कई बार सही समय पे सही निर्णय आपको बहुत सारी मुसीबत से बचा सकता है। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और हाँ, चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, ताकि इस तरह के वीडियो आपको भविष्य में मिलते रहें। नमस्ते।